क्या आप एक ऐसी दुनिया इमेजिन कर सकते हैं जहां समंदर के नीचे से बुलेट ट्रेन गुजरती हो, जहां शहरों को जोड़ने के लिए समंदर पर ही नए जमीन के टुकड़े बना दिए जाते हों, जहां पहाड़ों को काट कर नहीं, उनके बीच से सीधा हाई स्पीड रेलवे लाइन निकाल दी जाती हो? यह कोई साइंस फिक्शन मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है, यह आज की हकीकत है। और इस हकीकत को लिख रहा है एक देश जिसे दुनिया अब एक नए नाम से जानती है, द इंफ्रास्ट्रक्चर मैनियक। जी हां, हम बात कर रहे हैं चाइना की। एक ऐसा देश जिसने पिछले 20 सालों में इतने पुल, इतनी सड़कें और इतनी रेलवे लाइंस बना दी हैं जितनी शायद पूरी दुनिया ने मिलकर पिछली एक सदी में ना बनाई हो। आज हम आपको चाइना के उन्हीं मेगा प्रोजेक्ट्स के सफर पर ले जाएंगे जो इंसानी इंजीनियरिंग की सीमाओं को तोड़ रहे हैं, जो कुदरत को चुनौती दे रहे हैं और जो पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि आखिर चाइना यह सब कैसे कर पा रहा है। और इस सब के बीच हम यानी इंडिया कहां खड़े हैं? तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि यह सफर आपके होश उड़ा देगा। चाइना, द राइज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर मैनियक। यह नाम इंफ्रास्ट्रक्चर मैनियक चाइना को ऐसे ही नहीं मिला। इसके पीछे है एक अदम्य इच्छा, शक्ति, बेपनाह पैसा और एक ऐसी प्लानिंग जो आने वाले 50 सालों को ध्यान में रखती है। सोचकर देखिए, अमेरिका को अपनी इंटरस्टेट हाईवे सिस्टम बनाने में लगभग 35 साल लगे थे। चाइना ने उससे भी बड़ा और मॉडर्न एक्सप्रेसवे नेटवर्क सिर्फ 10 साल में खड़ा कर दिया। साल 2008 में चाइना के पास हाई स्पीड रेल का नाम ओ निशान नहीं था। आज चाइना के पास 45 किलोमीटर से ज्यादा का हाई स्पीड रेल नेटवर्क है, जो दुनिया के बाकी सभी देशों के टोटल नेटवर्क से भी दोगुना है। यह रफ्तार, यह पैमाने आम इंसानी समझ से परे हैं। उनके लिए एक 100 स्टोरी बिल्डिंग बनाना उतना ही आम है जितना हमारे लिए एक फ्लाईओवर बनाना। यह सिर्फ विकास नहीं है, यह एक जुनून है। एक जुनून दुनिया पर अपनी इंजीनियरिंग की ढाक जमाने का, और इस जुनून के दो सबसे बड़े प्रतीक हैं, जोशान का आइलैंड कनेक्शन प्रोजेक्ट और जिनतांग अंडरसी टनल। द जोशान आर्चिपेलागो समंदर पर बसा एक नया जहां चाइना के पूर्वी तट पर शंघाई के पास लगभग 1400 छोटे बड़े द्वीपों का एक समूह है जिसे जोशान आर्किपेलागो कहते हैं। हमेशा से यह इलाका मेनलैंड चाइना से कटा हुआ सा रहता था, लेकिन चाइना ने कुछ ऐसा सोचा जो किसी ने नहीं सोचा था। उन्होंने इन द्वीपों को न सिर्फ आपसी स्पर में बल्कि सीधे मेनलैंड से जोड़ने का एक महत्वाकांक्षी प्लान बनाया। इस प्लान का क्राउन ज्वेल है शीहोमेन ब्रिज। यह कोई मामूली पुल नहीं है, यह दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड टू लैंड कनेक्शन प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस सस्पेंशन ब्रिज का मेन स्पैन 1650 मीटर लंबा है। इसकी विशालता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि इसके दो मेन टावर्स की ऊंचाई 211 मीटर है, यानी दिल्ली के कुतुब मीनार से लगभग 3 गुना ऊंचा। इस पुल को बनाने के लिए समंदर की गहराइयों में नींव डालनी पड़ी, तेज हवाओं और तूफानों का सामना करना पड़ा। लेकिन चाइना रुका नहीं। एक के बाद एक इस प्रोजेक्ट में 5 बड़े पुल बनाए गए जिन्होंने इन द्वीपों की किस्मत बदल दी। जहां पहले पेरी से घंटों लगते थे, अब गाड़ियों से मिनट में सफर तय होता है। इस प्रोजेक्ट ने जोशान को एक मेजर पोर्ट और इंडस्ट्रियल हब में बदल दिया है। यह इंसानी दृढ़ निश्चय का एक जीता जागता सबूत है। जिनतांग अंडरसी टनल, समंदर के सीने को चीरकर निकलती बुलेट ट्रेन। अगर आपको शीहोमेन ब्रिज ने हैरान किया है, तो अब जिनतांग अंडरसी टनल के बारे में सुनकर आप दंग रह जाएंगे। यह प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग की दुनिया का अगला बड़ा चमत्कार होने जा रहा है। इमेजिन कीजिए, समंदर की सतह से 78 मीटर नीचे एक 16.2 किलोमीटर लंबी सुरंग, जिसके अंदर से 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। जी हां, आपने सही सुना, यह दुनिया की पहली अंडरसी हाई स्पीड रेलवे टनल होगी। यह निंगबो और जोशान शहरों को जोड़ेगी, और जो सफर अभी 1.5 घंटे का है उसे सिर्फ 30 मिनट का कर देगी। इस टनल को बनाना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने जैसा है। इसके लिए चाइना ने एक स्पेशल टनल बोरिंग मशीन ABM बनाई है जिसका नाम है योंगजो। यह मशीन एक चलता फिरता फैक्ट्री है जो समंदर के नीचे चट्टान और मिट्टी को काटती है, मलबा बाहर निकालती है और साथ ही साथ टनल की कंक्रीट लाइनिंग भी करती जाती है। समंदर का जबरदस्त प्रेशर, अनप्रिडिक्टेबल जियोलॉजी और हाई स्पीड ट्रेन के वाइब्रेशंस को झेलने लायक स्ट्रक्चर बनाना, यह सब चैलेंजेस इस प्रोजेक्ट को लगभग असंभव बनाते हैं। लेकिन चाइना के लिए इम्पॉसिबल शायद डिक्शनरी में ही नहीं है। यह टनल चाइना की तकनीकी शक्ति का अल्टीमेट प्रदर्शन है। द इंडियन पर्सपेक्टिव। हम कहां हैं इस दौड़ में? जब हम चाइना के इन विशाल प्रोजेक्ट्स को देखते हैं, तो एक हिंदुस्तानी होने के नाते मन में यह सवाल उठना लाजमी है कि हम इस दौड़ में कहां खड़े हैं।
ऐसा नहीं है कि भारत में बड़े काम नहीं हो रहे। हमने दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चेनाब ब्रिज बनाकर अपनी इंजीनियरिंग का लोहा मनवाया है। हमने अटल टनल जैसी मुश्किल सुरंग बनाई है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जैसे समुद्री पुल भी अब हकीकत बन चुके हैं। हमारे देश में भी एक्सप्रेसवेज का जाल बिछ रहा है, लेकिन जो स्पीड और स्केल चाइना में दिखता है वह हमसे अभी भी बहुत दूर है। इसके पीछे कई वजह हैं। सबसे बड़ी वजह है हमारी डेमोक्रेटिक प्रोसेस। यहां लैंड एक्विजिशन एक बहुत बड़ी और समय लेने वाली प्रक्रिया है। एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस और पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स अक्सर प्रोजेक्ट्स को सालों तक अटका देते हैं। इसके विपरीत चाइना में वन पार्टी रूल है, जहां सरकार एक बार फैसला ले ले तो उसे जमीन पर उतरने से कोई नहीं रोक सकता। वहां विरोध के स्वर को आसानी से दबा दिया जाता है। हमारी मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को ही देख लीजिए। जापान के साथ मिलकर भी जमीन अधिग्रहण और अन्य बाधाओं के कारण यह प्रोजेक्ट कितना धीमा चल रहा है, जबकि चाइना हर साल हजारों किलोमीटर हाई स्पीड ट्रैक जोड़ देता है। हमें चाइना का मॉडल कॉपी पेस्ट नहीं करना है, क्योंकि उसके साथ जुड़ी सोशल कॉस्ट्स हमारे लोकतंत्र में स्वीकार नहीं की जा सकती। लेकिन हम उनकी प्लानिंग, उनकी एग्जीक्यूशन की रफ्तार और टेक्नोलॉजी को अपनाने की ललक से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमें अपने सिस्टम में रिफॉर्म्स लाने होंगे ताकि बड़े प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे हो सकें। हांगकांग जूहाई मकाओ ब्रिज, द अल्टीमेट इंजीनियरिंग मार्वल, चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर जुनून का एक और बेहतरीन नमूना है। 55 किलोमीटर लंबा हांगकांग जूहाई मकाओ ब्रिज यह सिर्फ एक पुल नहीं है, यह एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें पुल हैं, आर्टिफिशियल आइलैंड्स हैं और एक 6.7 किलोमीटर लंबी अंडरसी टनल भी है। इस प्रोजेक्ट का सबसे चैलेंजिंग हिस्सा था इसकी इमर्स्ड ट्यूब टनल। यह टनल आम सुरंगों की तरह जमीन खोदकर नहीं बनाई गई। इसके लिए जमीन पर 33 विशालकाय हॉलो कंक्रीट सेक्शंस बनाए गए। हर सेक्शन का वजन लगभग 80 टन था, यानी एक एयरक्राफ्ट कैरियर के बराबर। फिर इन सेक्शंस को जायंट शिप्स की मदद से समंदर में लाया गया। उन्हें पानी से भरकर आहिस्ता आहिस्ता समंदर की सतह पर तैयार की गई खाई में डुबोया गया और फिर उन्हें आपस में एक 100% वाटरप्रूफ सील के साथ जोड़ा गया। यह प्रोसेस इतना अपेक्षित था कि एक छोटी सी गलती भी पूरे प्रोजेक्ट को फेल कर सकती थी, लेकिन चाइनीज इंजीनियर्स ने इसे बखूबी अंजाम दिया। आज यह ब्रिज पर्ल रिवर डेल्टा के 3 बड़े शहरों को जोड़ता है और जो सफर पहले 4 घंटे का था उसे 45 मिनट का कर दिया है। यह इंसानी काबिलियत की जीत का प्रतीक है। द डार्क साइड। इस विकास की असली कीमत क्या है? सिक्के का हमेशा दूसरा पहलू होता है। चाइना के यह चमक दमक वाले प्रोजेक्ट्स जितने आकर्षक दिखते हैं, उनके पीछे एक अंधेरा सच भी छिपा है। यह विकास एक बहुत बड़ी कीमत पर आ रहा है। सबसे पहले पर्यावरण की कीमत। इन बड़े बड़े डैम्स, पुलों और आर्टिफिशियल आइलैंड्स ने नदियों और समंदरों के नेचुरल इकोसिस्टम को तबाह कर दिया है। मरीन लाइफ पर बुरा असर पड़ा है। हवा और पानी का प्रदूषण कंस्ट्रक्शन के दौरान हद से ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरी ओर सबसे अहम कीमत चुकाई है वहां के आम लोगों ने। इन मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए पिछले 2 दशकों में करोड़ों लोगों को उनके घरों, उनकी जमीनों से जबरन हटाया गया है। विकास के नाम पर उनकी पीढ़ियों की विरासत उनसे छीन ली गई। कई बार तो उन्हें आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त मुआवजा भी नहीं मिलता। इसके अलावा चाइना पर गोस्ट सिटीज बनाने का भी आरोप लगता है, यानी बड़े बड़े शहर और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाता है जहां कोई रहने वाला नहीं होता, सिर्फ इकोनॉमी को आर्टिफिशियली बूस्ट करने के लिए। और आखिर में आलोचक चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कहते हैं, जहां चाइना छोटे देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कर्ज देता है और जब वह कर्ज नहीं चुका पाते तो उनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स पर कब्जा कर लेता है। चमत्कार या एक बड़ी भूल? तो आखिर में सवाल वही है, चाइना का यह इंफ्रास्ट्रक्चर बूम क्या वाकई एक इंजीनियरिंग चमत्कार है या आने वाले समय में एक बड़ी समस्या बनकर उभरेगा? इसका जवाब शायद इतना सीधा नहीं है। एक तरफ इसने चाइना की इकोनॉमी को रॉकेट की रफ्तार दी है, करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है और चाइना को एक ग्लोबल सुपर पावर बना दिया है। दूसरी तरफ इसने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, लाखों लोगों को उजाड़ा है और इसकी सस्टेनेबिलिटी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। चाइना ने दुनिया को दिखा दिया है कि पॉलिटिकल विल और टेक्नोलॉजी के दम पर क्या कुछ हासिल किया जा सकता है, लेकिन उसने यह भी दिखाया है कि जब विकास का पहिया हद से ज्यादा तेज घूमता है तो वह अपने नीचे बहुत कुछ कुचल भी देता है। तो आपको क्या लगता है, क्या चाइना का यह मॉडल सही है? क्या विकास के लिए इंसानियत और प्रकृति की इतनी बड़ी कीमत चुकाना आने वाली जनरेशंस के लिए जायज है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें।